डेली का जो रूटीन है उसके अनुसार तो हम लोग को हम औरतों को कर्तव्य अपना निभाना ही पड़ता है। चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, चाहे मन करे चाहे न करे, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। हम लोग को भोजन बनाना ही पड़ता है। तो हम रोज़ के अनुसार ये रात का समय है और मैं चल रही हूँ भोजन बनाने। तो भोजन में हमने सब्ज़ी काट लिया है, आटे को गूँथ लिया है और मैं रोटी सब्ज़ी बनाऊंगी। साथ ही साथ ये गर्मी का दिन है तो ये थोड़ा सा भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए मीठा का भी होना अनिवार्य होता है। बिना मीठा का भोजन सुपाच्य नहीं होता है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ा मीठा, सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद मीठा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे कुछ भी हो, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि मिठाई हम रोज़ खाएं। मिठाई खाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन गुड़ का होना अनिवार्य होता है। और शुभ में माना जाता है भोजन अगर बना रहे हैं हम लोग तो भोजन में एक आइटम मीठा होना चाहिए। मीठा का होना शुभ माना जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि मेन चीज़ भोजन डाइजेस्ट होना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए भोजन बहुत सावधानी से करना चाहिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत हो भोजन पचने में, और चाहे जो भी हो, जो स्वस्थ भी जो है उसको भी थोड़ा सा मीठा ज़रूर रात में खाना चाहिए। ये गर्मी के दिन की बात मैं कर रही हूँ। जाड़े में तो चलिए चल जाता है, ठंडा मौसम रहता है, जो भी खाएं वो पच जाता है। लेकिन गर्मी में बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर भोजन ज़्यादा हो जाए तो उससे बीमारियां होती हैं, पच नहीं पाता है तो भी बीमारियां होती हैं, दिक्कत होता है। तो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा मीठा का भी होना ज़रूरी होता है। गुड़ ज़रूर खाना चाहिए भोजन के साथ साथ। गुड़ थोड़ा भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए। और पानी, भोजन के 1 डेढ़ घंटे बाद पानी पी करके, गुड़ खा कर के और पानी पी लेना चाहिए। उससे क्या होता है, भोजन डाइजेस्ट होता है। तो मैं अपने किचन में बना रही हूँ रोटी। वही तो कहते हैं रोटी ऐसी चीज़ है कि ये अपच नहीं करता है, ये शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाता है। और रोज़ पूड़ी और पराठा खाना सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। तो ये हम तो रोज़ ही हम लोग को बना, लेकिन रोटी भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये भी नुकसान करता है। तो ऐसे में मैं भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अपनी हेल्दी होममेड किचन में आज बना रही हूँ मीठे के तौर पर हलवा बनाऊँगी। तो हलवा किससे बनाऊँगी, मैं पहले रोटी सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद इसको हटा लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे आटे का हलवा। तो मैंने क्या किया है कि कई दिनों का मतलब प्रसाद में मेरे घर कथा हुआ था सत्यनारायण भगवान का, तो उसमें चूरन ज़्यादा बना दिए थे आटे का। हम लोग आटे का ही चूरन, गेहूं के आटे का ही चूरन बनाते हैं। तो उसमें घी, पंचमेवा और बतासा, लाची दाना सब कुछ डाल करके और हम लोग मिक्स कर देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है चूरन। तो उसी चूरन में से थोड़ा सा बच गया था, तो उसको हम रखे हुए थे। तो रख दिए थे तो सोचे आज देखे हैं डिब्बा में तो चूरन ज़्यादा की मात्रा में पड़ा था। तो हम सोचे हैं कि क्यों न मीठे के तौर पर कुछ बना लिया जाए, ताकि भोजन के साथ साथ कुछ मीठा भी हो जाएगा। तो मीठा में बनाने के लिए मैंने क्या किया, यही सोची हूँ कि चलिए हलवा ही बना लिया जाए। इसका हलवा बहुत बढ़िया बनता है। तो उसको हम एक नए तरीके से उस हलवा को बनाएंगे। तो मैंने सॉसपेन को रख दिया है, सॉसपेन नहीं ये फ्राई पैन है। तो इसमें क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना है तो इसको नए तरीका, हलवा को हम नए तरीके से बनाएंगे। तो इसमें हम पहले 1 गिलास पानी ले लेते हैं और ये है 100 से 200 ग्राम तक ये चूरन। इसमें बतासा है, लाची दाना है, पंचमेवा है, सब कुछ मिक्स है। तो पानी खौलने लगा है तो उसमें हम चीनी डाल देते हैं और घी भी इसी में हम डाल देंगे, क्योंकि घी उसमें भी पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा हलवा में घी तो लगता ही है। तो इसी पानी में, जो खौलते हुए पानी में चीनी और घी को हम डाल लेते हैं। उसके बाद वो तो भुना हुआ है, वो तो चूरन बना करके पहले से ही ऑलरेडी रखा हुआ था। तो उसको क्या करते हैं, सिर्फ उसको हलवा उसका बनाना है, उसको भूनना नहीं है, उसको हलवा बनाना है। तो ये खौलने लगा है और ये घी और चीनी मिक्स हो गया उसमें। तो इसमें ये जो चूरन है इसको हम डाल देते हैं। ऊपर देखिए बतासा तैरा हुआ था, उसको दिखा रहे थे।
तो हम इसको मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार बनाने से हलवा बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से बन जाता है। पहले पानी में घी और चीनी डाल कर के खौला लें, उसके बाद से आटा को डालकर बनाने से हलवा बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो मैंने तो पहले से ही चूरन भून करके रखे हुए थे, तो और सिर्फ हमको बनाना था। तो 2 मिनट में ये हलवा बन करके तैयार हो गया है। ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया, ये चूँकि ये भगवान का प्रसाद भोग लगाया हुआ था, तो ये मीठे के तौर पर मैं अपने हेल्दी होम किचन में बना रही हूँ। मीठा के तौर पे हलवा भुने हुए बनाए हुए ये चूरन से मैंने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया मैंने हलवा बना लिया है। अब इसको क्या किया जाएगा, भोजन के साथ साथ सबको थोड़ा थोड़ा हलवा भी दिया जाएगा। तो ये हो गया ना बुद्धिमानी का काम। चूरन रखा हुआ था, मैंने उसको हलवा का रूप दे दिया, हलवा बना दिया। तो आज के हमारे हेल्दी होममेड किचन में यही बना है, और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग के घर यही सब बनता है। कोई हमेशा कोई फास्ट फूड ही नहीं खाता होगा, क्योंकि हम लोग गांव से के हैं, तो गांव में इतनी सुविधाएं नहीं रहती हैं। जो भी हमारे घर उपलब्ध रहेगा वही हम लोग बना करके दिखाते हैं। गांव से जुड़ी हुई चीज़ें हम दिखाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी मेरे सामर्थ्य में रहेगा, मेरे पास जो भी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, मैं उसके अनुसार ही वीडियो बना करके दिखाती हूँ। चाहे कुछ भी आदमी सोचे, लेकिन मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वीडियो बनाती हूँ। ना किसी से नकल करना है, ना किसी का देख करके वो करना है। जिसके वो में जो भी व्यवस्थाएं हो, उसी के अनुसार खुश रहना सीखिए, और उसमें ही अपने परिवार को खुश रखिए। तो ये मेरी हेल्दी होममेड किचन की भोजन तैयार हो गई है, और देख सकते हैं भोजन तैयार हो गया है। देख लीजिए कि मैं परोसा लगा दे रही हूँ, और ये सबके लिए तो ये रही आज हमारे हेल्दी होममेड किचन की रेसिपी। भुने हुए चूरन का ये हलवा है और रोटी सब्जी।